2014 के बाद इस देश का जो माहौल बदला है, भ्रष्टाचार, करप्शन, मॉब लिंचिंग, किसान रोडों पे उतरे हैं। जो कोरोना के बीमारी में ताली और थाली बजवाया गया, टार्च की लाइटें और मोमबत्ती जलवाया गया, जो पर्चे लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, नौकरियों में आए दिन धांधली की जा रही है। अभी इन्हीं के पार्टी का एक मंत्री, पूर्व मंत्री मोती सिंह, उत्तर प्रदेश की सरकार के मुंह पे थूक दिया है। जब शंकराचार्य ने कह दिया कि पंडित राहुल गांधी ने जो कहा है वो सत्य कहा। भाजपाई के अनुसार जो हिंदू मानते हैं अपने आप को, वो हिंसक हैं, वो नफरत फैलाते हैं, वो असत्य के रास्ते पर चलते हैं। दुनिया के इतिहास में आज भी 90,000 सैनिक एक साथ आत्मसमर्पण नहीं किए थे दुनिया के किसी भी सेना के सामने, लेकिन जनरल मालिक शाह के सामने 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया पाकिस्तान के, और पाकिस्तान को दो टुकड़े में। देश में जो चर्चाएं हो रही हैं, तमाम लोग रील वगैरह बना के डाल रहे हैं, बच्चे तक कमेंट कर रहे हैं कि मुश्किल 9वीं पास व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, गधा बुद्धि या बैल बुद्धि। देश की जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से राहुल गांधी का जो बयान था कि हिंदू हिंसक, उसके बाद से जो आलोचनाएं हो रही है, लगातार लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग क्या, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बालक बुद्धि है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी का जो बयान था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने बालक बुद्धि कहा है? बहुत सॉलिड बयान था पंडित राहुल गांधी को। भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को उनका असली चेहरा देशवासियों के सामने दिखाया। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है, एंटायर पॉलिटिक्स में एमए की डिग्री हासिल किए हैं, ज्ञान देते हैं कि बादलों में छुपा के जहाज ले जाकर के बालाकोट पे हमले करवाए और राडार के पकड़ में नहीं आया। कभी वैज्ञानिकों को शिक्षा देने लगते हैं, कभी बच्चों को ही पढ़ाने लगते हैं। उसके बाद ये कभी नाले से गैस निकालने की बात पे चर्चा करते हैं। तो तमाम तरह की तो देशवासी अभी कहने लगे हैं इनकी हरकतों को देख करके कि आप बताइए कि ये एक एमफिल किए हुए व्यक्ति को, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमफिल किया है, 80 फुट समुद्र के में विदाउट ऑक्सीजन गोताखोरी कर सकता है, किसी तरीके के प्लेन को उड़ा सकता है हवा में। मैंने ये सब डिग्री होने के बाद, ये सब ज्ञान होने के बाद, अगर प्रधानमंत्री जो है इनको पार्लियामेंट में बालक बुद्धि कहते हैं, अगर पंडित राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा जाता है, तो देश में जो चर्चाएं हो रही हैं, तमाम लोग रील वगैरह बना के डाल रहे हैं, बच्चे तक कमेंट कर रहे हैं कि मुश्किल 9वीं पास व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, गधा बुद्धि या बैल बुद्धि। देश की जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, बैल बुद्धि मतलब? हाँ, बैल बुद्धि। हाँ। बड़ा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है। अभी राहुल कंवर ने इसी पे एक शो किया था कि देश की राजनीति किस स्तर पे चली गई है जी। इनको जाकर के बताइए। मानसिक संतुलन नहीं खराब होगा तो और क्या होगा इनका। जाकर के रसिया में कह रहे हैं कि 2014 से पहले देश में निराशा का माहौल था जी। 71 में जब आप ये भीख मांग रहे थे, कहते हैं कि मैं 35 साल भीख मांग के खाया। कह रहे हिताशा निराशा का माहौल था। हाँ, हताशा निराशा। 71 में पूर्वी पाकिस्तान को जब बांग्लादेश में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इंडियन सेना ने, भारतीय सेना ने अलग किया था, और दुनिया के इतिहास में आज भी 90,000 सैनिक एक साथ आत्मसमर्पण नहीं किए थे दुनिया के किसी भी सेना के सामने, लेकिन जनरल मालिक शाह के सामने 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया पाकिस्तान के, और पाकिस्तान को दो टुकड़े में। जो एम्स वगैरह है, ये भी 2014 के बाद बना है। रेल वोल जो भी चल रही है, बस वगैरह, गाड़ी घोड़ा जो चल रहा था सो चल रहा था, लेकिन निराशा हिताशा का माहौल था। भाई, निराश थे? कोई निराश नहीं था। 2014 के बाद इस देश का जो माहौल बदला है, भ्रष्टाचार, करप्शन, मॉब लिंचिंग,
किसान रोडों पे उतरे हैं। जो कोरोना के बीमारी में ताली और थाली बजवाया गया, टार्च की लाइटें मोमबत्ती जलवाया गया, जो पर्चे लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, नौकरियों में आए दिन धांधली की जा रही है। अभी नहीं कि पार्टी का एक मंत्री, पूर्व मंत्री मोती सिंह उत्तर प्रदेश की सरकार के मुंह पे थूक दिया है और कहा कि उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू डिपार्टमेंट पटवारी, तहसीलदार, कानूनगो, नायब तहसीलदार, एसडीएम ये सब घूस ले रहे हैं खुलेआम। उन्होंने कहा पुलिस विभाग को महाभ्रष्ट बता दिया। मानो आप बता दीजिए कि जब से एक भी भाजपाई नेता, ये हेमंत बिस्व शर्मा जो है सबसे भ्रष्ट नेता, इसको बताती थी बीजेपी, धरना के मुख्यमंत्री जो। हाँ, और जो इनके वहां गया वो राजा हरिचंद की छठी औलाद हो गया। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, यानी भाजपा खेमे में चले जाओ तो आपके सब दाग झूल जाएंगे। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वहां नहीं जा सकता। तो राहुल गांधी कहाँ है आजकल? राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं, क्या बात? कह रहे हैं बालक बुद्धि गायब है। आप बताइए मणिपुर में दिखाई दिए कि नहीं, हाथरस में दिखाई दिए कि नहीं? कह रहे हैं तो फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। हाँ, और ये क्या जाते हैं, क्या खिंचवाते हैं, ये क्या खिंचवाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं। आप बता दीजिए जो कत्ल खानों से, मतलब जो है सलाटर हाउसों से, एक अल कबीर गुजरात में है, एशिया का सबसे बड़ा सलाटर हाउस, उसके 11 डायरेक्टर हैं, 11 हिंदू हैं, नाम अल कबीर है और सब संघी हैं जी। हाँ, सतीश अग्रवाल वगैरह जो है। हाँ, उसमें क्या किया, तमाम कत्ल गाहों से, तमाम जहाँ गौ कटती है, भैंसा कटता है, तमाम तरह के पशु कटते हैं, वहाँ से इन्होंने क्या किया, वहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड भरवा के पैसा लिया। कौन सा ऐसा विभाग है जिसने पैसा नहीं दिया? इनका इलेक्ट्रल बॉन्ड करके चुनाव आयोग देख लीजिए, सभी लोग कह रहे हैं कि 50 सीटों की चोरी हुई है। रियली ये सत्य है कि 130-40 से बीजेपी ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत रही थी। आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर दोबारा मतगणना होने के लिए पैसा वैसा जमा हो गया है, चालू हो रही है। आप बता दीजिए कि कितना हेरा फेरी करोगे? आपके नहीं था, लेकिन हिंदुओं का अपमान क्यों कर रहे हैं? भाई बिल्कुल नहीं। ये बताइए कि सनातन धर्म के धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हैं जी। जब शंकराचार्य ने कह दिया कि पंडित राहुल गांधी ने जो कहा है वो सत्य कहा, भाजपाई के अनुसार जो हिंदू मानते हैं अपने आप को, वो हिंसक हैं, वो नफरत फैलाते हैं, वो असत्य के रास्ते पर चलते हैं। कर्नाटका के, मैंने एक सवाल ले लीजिए, कर्नाटका के एक विधायक है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो हिंदू को हिंसक कहा, मेरी भावनाएं इतनी आहत हो गई कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बंद करके थप्पड़ मारने चाहिए। तो भैया इसी देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां भी पैदा हुए हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। हाँ, बस इससे ज्यादा नहीं कुछ कहूँगा। इसी देश में पैदा हुए हैं। तो मतलब चुने हुए सांसद को, प्रतिपक्ष के नेता को कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में थप्पड़ मारने चाहिए। तो इससे उनकी नफरती भाषा, भाजपाई है ना, जी। ये जहर बो रहे हैं, ये बो रहे हैं नहीं। कितना जहर बोती थी स्मृति ईरानी, लेकिन आज पंडित राहुल गांधी ने कहा कि हार जीत लगी रहती है। हाँ, बोला आपके नेता ने। लेकिन किसी भी कांग्रेसी को स्मृति ईरानी या किसी नेता के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जबकि स्मृति ईरानी, जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी, उस वक्त स्मृति ईरानी ने कई बार कहा कि ये बंगला जल्दी खाली करवाया जाए, ये जनता का बंगला है, राहुल गांधी का बंगला नहीं है। लेकिन राहुल गांधी इतना प्यार क्यों निछावर कर रहे हैं? न्यौछावर नहीं कर रहे हैं, यही संस्कार है, यही पढ़े लिखे की निशानी है, यही अच्छे परिवार में जो संस्कार मिला है। अरे वो पंडित नेहरू का परिवार है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का परिवार है, वो राजीव गांधी जैसे सज्जन व्यक्ति के पुत्र हैं। तो उनके अंदर ये नहीं रहेगा तो स्मृति ईरानी और भाजपाइयों में रहेगा, वो तो नफरती भाषा बोलते जाएंगे। तो देखिए कुल मिलाकर के जगत गुरु शंकराचार्य ने जब सर्टिफिकेट दे दिया तो उनसे बड़ा सनातन धर्म में कोई नहीं है, परमात्मा ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ जो है चतुर्वेदी जी थे, तमाम सवालों के विभागीय जवाब दिए। इन्होंने कहा
कि राहुल गांधी का जो बयान था वो सही था। राहुल गांधी ने तमाम हिंदुओं को जो है हिंसक नहीं कहा था। जगत गुरु ने भी उसको जो है वो सर्टिफ़ाइड कर दिया है कि मतलब उनका जो बयान था वो ठीक था। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? अपनी राय ज़रूर दें। देखते रहिए पीआरबी।